हेलो एवरीवन, सभी को जोहार करता हूं। झारखंड कांस्टेबल 4 2015 जैब 2011 जितने भी विद्यार्थी हैं इस वीडियो को थोड़ा कंप्लीट देख लीजिएगा। ये पीडीएफ जो है आप ओपन करेंगे। इस पीडीएफ के सबसे लास्ट में अगर आप जाके देखते हैं तो यहाँ पे 3 पॉइंट आपको दिखेगा। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। इसमें दूसरा पॉइंट पे जो है अभी कुछ राजनीति चलना स्टार्ट हो गया है। इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ब्रीफ नोट्स देख रहे हैं, बस इसी को गौर करना है, बाकी कुछ नहीं देखना है आपको। और इन द मीन टाइम ब्रीफ नोट्स ऑफ सबमिशंस, उसके बाद कंपाइलेशन में भी फाइल्ड, बस इसी को देखिए और इतना जानिए कि ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इसके लिए जो मुद्दा बनाया जा रहा है, इसके लिए मैं यही कहूँगा कि टाइम का वेस्ट। उसके बाद दूसरी बात यह है कि एक राजनीति को अलग मोड़ देना, दूसरा है छात्रों को गुमराह करना। यही सब इन चीज़ों में हो रहा है। एक सिंपल चीज़ है, आपके AOR जो है वो इसमें मदद करेंगे और कुछ खर्चे में, एक मामूली खर्चे में जो है आपके इस ब्रीफ नोट्स को जो है सबमिट किया जाएगा जजेज के पास। ब्रीफ नोट्स होता क्या है, तो इसका हिंदी मीनिंग है संक्षेप जो है, या शॉर्ट जो है नोट्स में बोल सकते हैं। इसको करना क्या है, वैकेंसी में जितना कुछ आज तक हुआ है उसको जो है एक जगह कंपाइल करके उसको वहाँ पे प्रस्तुत करना है, ताकि जजेज को समझने में दिक्कत ना हो कि आज तक इस वैकेंसी में हुआ क्या है। ठीक है, तो इसको बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, और जो जानकारी मैं अपने टीम के माध्यम से आपको देना चाहता हूँ वो जानकारी ये भी है कि इसके बावजूद भी मेरी टीम ने कोशिश किया था कि जहाँ तक सहयोग हो छात्रों को एकजुट करते हुए, इस केस का जो मेन मुद्दा है क्षैतिज आरक्षण, उस पर जो है छात्रों को एकजुट करते हुए इस आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी जाए। और इसके लिए मेरी टीम ने भरपूर कोशिश करा। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अभी भी छात्रों के बीच से स्वार्थ का भावना गया नहीं है, और एक केस को लेके जो है हम लोग आगे बढ़ने की रणनीति कर रहे थे, जहाँ पे छात्र सक्षम नहीं है कि किसी भी सीनियर वकील को उतारा जा सके, क्योंकि वहाँ छात्रों की संख्या कम है। तो मेरी टीम ने सोचा कि वहाँ पे जो है छात्रों को, जो कम छात्र हैं वहाँ पे उन सभी छात्रों को एक सीनियर वकील दिया जाए। लेकिन कुछ शर्त रहेगा, जहाँ पे शर्त मेरा जो है वो टीम का ये था कि अगर आपको सीनियर वकील के लिए पैसा दिया जाता है तो वहाँ पे आपको सिर्फ क्षैतिज आरक्षण की बात करनी है, सिर्फ क्षैतिज आरक्षण की बात करनी है। और सार्वजनिक तौर पर ये बात करनी है कि जो भी निर्णय आएगा वो सभी छात्रों पे इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, जो इंसानियत के नाते वो सही भी था, लेकिन साफ तौर पर ये चीज़ें मना कर दी गई, क्योंकि वहाँ पे स्वार्थ भावना छिपा हुआ था। स्वार्थ इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो है वो पिटिशनर की बात करनी थी, और ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं केस को हमेशा से जोर करता आया है। जो भी छात्र इस स्वार्थ में छिपे हुए हैं कि पिटिशनर की बात करेंगे तो मेरा नौकरी हो जाएगा, हरगिज़ नहीं होगा, लिख लीजिए। लेकिन ये चीज़ें बार बार डालने का क्या मतलब है, ये जो है वो समझ से परे है। मैं बहुत बार समझाने का प्रयास करता हूँ छात्रों को कि पिटिशनर की बात बाद में की जाएगी, जब केस को क्षैतिज आरक्षण पे जीता जाएगा, उसके बाद जो है आप पिटिशनर की बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ये दूसरा पॉइंट जो है दिखाने का कारण यही था, क्योंकि अभी छात्रों में ये भी होड़ लग गया है कि ब्रीफ नोट्स में जो है वो पिटिशनर रिलीफ का बात जो है वो लिखा जाएगा, और छात्रों की खुशी जाहिर की जा रही है छात्रों के द्वारा कि अब जो है काम हो जाएगा। अरे भाई, नहीं होगा। क्षैतिज आरक्षण पे जब तक नहीं जीतोगे तब तक आपका पिटिशनर रिलीफ कहाँ से मिलेगा? जब तक केस ही हार जाओगे तो पिटिशनर रिलीफ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए समझदार बनिए और आगे की रणनीति को सही ढंग से लड़िए, आपस में मिलजुल के लड़िए। मैं यही सभी छात्रों से आग्रह करता हूँ, अगर वैकेंसी को बचाना है तो। नहीं तो क्षैतिज आरक्षण उधर आप हारिएगा, इधर पिटिशनर रिलीफ की बात आपका धरा का धरा रह जाएगा। मैं एक जो है एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँगा कि जिस छात्र के कारण जो है वो केस इतना डिले हो गया, उस छात्र से मेरी कुछ दिन पहले बात हुई थी, और उस छात्र के केस को मैं सपोर्ट के तौर पर आगे ले जाना चाहता था। लेकिन उस छात्र ने जो है मेरा प्रपोजल इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैंने ये प्रस्ताव रखा कि पिटिशनर रिलीफ की बात नहीं की जाएगी, ना ही इंटरवेनर रिलीफ की बात की जाएगी। सिर्फ एक मुद्दा जो है आपके केस को लेके मैं चलूँगा, और वो मुद्दा होगा कि क्षैतिज आरक्षण पे कैसे जीता जाए। छात्र ने साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं सोच के बताऊँगा। आप समझ सकते हैं कि मानसिकता कितना गिरा हुआ है। और उस केस में जो है, मैं एक चीज़ आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि उस केस को जो है सार्वजनिक तौर पर लड़के ने 4 लाख के आसपास जो है वो फंडिंग देके शुरू में ही जो है वो केस को आगे बढ़ाया था। 4 लाख का फंडिंग देके सार्वजनिक तौर पर। और उस केस में 3 से 4 लड़के हैं, सार्वजनिक तौर पर केस को आगे बढ़ाया। और वही लड़का जो है वो इस तरह से गिरा हुआ मानसिकता है। आप समझ सकते हैं कि इस तरह से उसके मन में खोट होगा कि शुरू से सभी छात्रों का पैसा ले रहा था और अपनी बात कर रहा था, वही चीज़ें अभी निकल कर आई। ठीक है, मैं कुछ विशेष नहीं कहना चाहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि इस वैकेंसी को मैं लगातार शुरू से देखता रहा हूँ। तो ये मेरी इच्छा रहेगी, दिल इच्छा रहेगी
कि 36 आरक्षण पे जीते हुए केस में जो है वो जजमेंट छात्रों के पक्ष में आए और छात्र जो है इस वैकेंसी से जो है इस सेकंड लिस्ट से जो है लाभान्वित हों। लेकिन कुछ नीच मानसिकता वाले छात्रों का जो है ये सोच कहीं इस केस को बर्बाद ना कर दे। मेरा हो ये शब्द जो है कहीं इस केस को लेके ना डूब जाए। इसलिए मैं सभी छात्रों से एक बार जो है वो कहना चाह रहा था कि कुछ भी अगर हो तो जिम्मेदारी सभी छात्रों की होगी। इस केस में मैं ये नहीं कह सकता कि आप हार ही रहे हो, लेकिन मान लीजिए बाय द वे अगर कुछ हार जाते हैं तो एक चीज़ ज़रूर अपने दिमाग में रखिएगा कि हारने का कारण सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्वार्थी छात्र होगा, जो ये दिमाग में लेके बैठा हुआ है कि 36 आरक्षण से जीतने से पहले जो है मैं अपनी बात कर लूँगा सुप्रीम कोर्ट में तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप हार का कारण ना बने, हार का रीज़न ना बने कि छात्र जो है आप पे बाद में टूट पड़े। इसलिए कुछ ऐसा काम करना चाहिए ताकि केस को, इस वैकेंसी को जीता जाए। अभी भी अगर समय है तो आप समझदार बनिए। मैं एक चीज़ आप ही से पूछना चाहता हूँ कि आप अगर 36 आरक्षण पे नहीं केस को जीत रहे हैं, हॉरिजॉन्टल पे अगर केस को नहीं जीत रहे हैं, तो क्या आपको जो है वो वहाँ पे वरीयता मिलेगा? क्या आपको पहले सिलेक्शन वहाँ पे आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पहुँचेगा? नहीं ना पहुँचेगा। तो सबसे पहले मानसिकता अपने दिमाग में ये रखनी चाहिए कि सबसे पहले पिटिशनर इंटरवेनर और भी जो अन्य चीज़ें हैं उसको दरकिनार करते हुए 36 आरक्षण पे कैसे लड़ाई लड़ी जाए उस पर विचार करने की जो है वो संभावना और छात्रों की भी जो है वो जागरूकता फैलाई जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हरगिज़ नहीं होता है। मैं सोच रहा था कि अब छात्रों के बीच जो है समझदारी आ गई है, लेकिन फिर ये जो मुद्दा है, ये चीज़ें फिर जो है वो उजागर करते हुए निकल गई। और कुछ ही दिन पहले मुझसे छात्रों ने कॉन्टैक्ट किया था, जिसका जिक्र मैंने किया कि सबसे पहले जो है 4 लाख 5 लाख का फंडिंग उन सभी छात्रों को मदद के तौर पर किया गया था। और उस छात्र की मानसिकता ये है कि सबसे पहले जो है इस केस के पिटिशनर का हो, तब जो है बाकी का हो। और मैं सीधा तौर पर बोल रहा हूँ, मैं किसी से डरता नहीं, मैं सीधा तौर पर बोल रहा हूँ। मेरा सीधा प्रपोजल था कि 36 आरक्षण पे जो है अन्य केस में, मैंने उनको यहाँ तक कहा कि अन्य केस में जो है पिटिशनर रिलीफ की बात हो रही है, तो इस केस को जो है वो 36 आरक्षण पे ही छोड़ दिया जाए सिर्फ। हाँ, क्योंकि 36 आरक्षण पे अगर जीत होगा तो जो होना रहेगा सबका हो जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा छात्र ने मना कर दिया। मेरा प्रपोजल सिर्फ इतना था कि 36 आरक्षण पे बात होगी, ना ही पिटिशनर, ना ही नॉन पिटिशनर, ना ही हाई कोर्ट, कुछ बात नहीं होगा। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उस पर बात करिए, 36 आरक्षण पे बात करिए। लेकिन छात्र का जो है वो मानसिकता संकुचित मानसिकता है और उन्होंने साफ मना कर दिया, ये कह के कि विचार करके बताएंगे। तो आप समझ सकते हैं जिस छात्र को आप लोगों ने खड़ा किया, जिस छात्र को आप लोगों ने फंडिंग के माध्यम से इतना दूर तक पहुंचाया, बहुत सारे हियरिंग्स हुए जहां बोला मैंने कि 4 लाख तक जो है उस छात्र को फंडिंग किया गया था। उस छात्र की मानसिकता ये थी कि पैसा तो सबसे ले लिया जाए, 4 लाख शायद अकेले पॉसिबल नहीं था। 4 लाख जो है वो आप लोगों के सहयोग से लिया गया और ये मानसिकता के तौर पर लिया गया कि सबसे पैसा बुड़बक बना के ले रहे हैं, लेकिन बात किसका करना है? तो सिर्फ अपना बात करना है। अब वही चीज़ें उजागर हो गई और जिस तरह से छात्रों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, बात करके यही महसूस हुआ मुझे कि अभी भी इंसानियत ज़िंदा नहीं है और छात्र जो है अपने फ़ायदे के लिए किसी गरीब के पैसे को कहीं भी जो है वो दुरुपयोग कर दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों को सचेत हो जाना है। मैं हमेशा से एक चीज़ कहता हूँ कि आप गलत जगह पे पैसा देंगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि आपके पैसा का जो है वो गलत इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। मान लीजिए आप उन सभी छात्रों को 4 लाख रुपया फंडिंग के तौर पर दिए, ठीक है, ये पहली की बात बता रहा हूँ, दिए ये सोच के दिए कि मेरी बात होगी, मेरा काम होगा। लेकिन उस छात्र ने क्या किया? अपनी बात रखा। तो आप मेरी बात को थोड़ा यहाँ समझने का प्रयास करिएगा। तो ये बात हुआ ना कि आप अपने पैसा देके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि आप पैसा अपने लिए नहीं दे रहे हैं, आप पैसा उन सभी छात्रों के लिए दे रहे हैं जो उस केस से प्रभावित है, उन सभी 4 या 5 लड़के के लिए। तो आप थोड़ा समझदार बनिए, जहाँ भी फंडिंग करिए एक अच्छी मानसिकता। अगर हमको फॉलो करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता हूँ कि सिलेक्शन होगा तो जेन्युइन छात्रों का होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। मेरी बात को आप गौर करिएगा। मैं इस वैकेंसी को बचाना चाह रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं शुरू से इस वैकेंसी को देखता आ रहा हूँ, ठीक है। अगर अब भी कोई दुविधा है, आप लोगों को कुछ जानना है तो कमेंट करके बेझिझक पूछिएगा। चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैब 2011 वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी जो है वो बहुत जल्द मैं देने वाला हूँ। मेरे ग्रुप्स का जो है वो लिंक 4/2015 का, जैब 2011 का, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से नए छात्र जो हैं वो जुड़ जाएंगे
और कुछ निश्चित रहिए, अगर मेरी टीम के द्वारा कुछ किया जाएगा तो आपके भलाई के लिए किया जाएगा। आपके जेब से अगर पैसा लिया जाएगा तो आपके जेब में फिर से पैसा कैसे वापस 2 गुना 3 गुना 10 गुना तरीके से आए, इसकी व्यवस्था की जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं किया जाएगा कि आपके जेब का पैसा लेके अपने जेब में डालकर जो है वो मस्ती मार्केट यही सब करते फिरें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। इसके लिए निश्चित रहिएगा। जैब 2011 वाले विद्यार्थी खासकर निश्चित रहिएगा, जब भी ग्रुप में अपडेट्स आएगा और आप लोग जो है जिस तरह से आपको बताया जाएगा उस तरह से फॉलो करने की आवश्यकता है। फिर एक बार कहूँगा, चैनल पर अगर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है वहाँ पे दोनों आके जुड़ जाएंगे, जैब 2011 वाले विद्यार्थी और झारखंड कांस्टेबल 2015 वाले विद्यार्थी।